इस लेक्चर में यूक्रेन इशू के बारे में डिस्कस करेंगे। यूक्रेन एक कंट्री है जो वेस्टर्न साइड में रसिया की, कहाँ पे पहले ये देखेंगे हम। ये रसिया आपको पता है, ये रसिया है, और ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है यूक्रेन। और यूक्रेन के ऊपर देखो ये है बेलारूस जो दिखाई दे रहा है। बेलारूस की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे। और ये देखो यूक्रेन के साइड में, देखो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, और ये यूक्रेन के साइड में जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ना कटा हुआ, इससे ये है क्रीमिया। ये क्रीमिया हड़प लिया था, कैप्चर कर लिया था रसिया ने 2014 में। तो इससे रिलेटेड ही इशू चलते रहते हैं दोनों के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में। तो ये क्रीमिया आपको याद करना है। अभी मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, दोबारा जरूरत पड़ेगी इस मैप की। तो आते हैं इस टॉपिक पे। अभी न्यूज में क्यों है यूक्रेन इशू? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, नाटो, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। कम से कम 2 हफ्ते से ये स्टेटमेंट जारी करते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं अमेरिका, नाटो और यूक्रेनियन ऑफिशियल, यानी कि यूक्रेन के कुछ अफसर, ये कह रहे हैं कि रसिया अपनी ट्रूप मूवमेंट को बढ़ा रहा है यूक्रेन के पास। प्रोक्सिमिटी का मतलब है पास। यूक्रेन के पास अपने कुछ सैनिक भेज रहा है, सैनिक की मूवमेंट बढ़ा रहा है। नाटो तो आपको पता ही है ना क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, जब वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ा होगा आपने, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद ख़त्म होने के बाद लगभग ये तेज़ी से स्टार्ट हो गया था कोल्ड वार। कोल्ड वार क्या है? शीत युद्ध, हिंदी में बोलते हैं शीत युद्ध। इसमें कोई लड़ाई नहीं होती जैसे वर्ल्ड वार सेकंड और फर्स्ट में लड़ाई हुई थी, हथियारों से, गोली चली थी, बारूद, बॉम्ब, तलवारों से। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये था आइडियोलॉजी का, विचारधारा का। आइडियोलॉजी का एक वार था, विचारधारा का, जिसमें यूएस और यूएसएसआर, यूएसएसआर रसिया का पहले नाम था, रसिया का यूएसएसआर, और यूएस अमेरिका, इन दोनों के बीच में ये युद्ध था। बहुत सारी कंट्री यूएस को सपोर्ट कर रही थी और बहुत सारी कंट्री यूएसएसआर को। हमारा इंडिया किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा था, अलग था बिल्कुल, जिसने नाम चलाया नॉन अलाइंड मूवमेंट, बिल्कुल अलग था दोनों से। तो यूएस प्रमोट कर रहा था कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैपिटलिज्म का मतलब है पूंजीवाद, जिसमें सारी प्रॉपर्टी वो किसके हाथ में रहेगी? प्राइवेट हाथों में। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसके हाथ में रहेंगी? कंपनियां, फैक्ट्री प्राइवेट हाथों में। गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करेगी। यूएसएसआर में क्या था? कम्युनिज्म को, ये कम्युनिज्म को प्रमोट कर रही थी, यानी कि साम्यवादी सोच। कम्युनिज्म का मतलब है साम्यवादी, यानी कि सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, चाहे ज़मीन है, चाहे आपका किसी का घर है, चाहे फैक्ट्रीज हैं, सारे प्रोडक्शन जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। तो ये प्रमोट कर रहे थे। लेकिन इंडिया ने दोनों को, किसी को नहीं अपनाना, हमने तो मिक्स्ड अपनाया, कुछ कैपिटलिज्म और कुछ कम्युनिज्म, दोनों का। ये सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे इंडिया में, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने अडॉप्ट की। यानी कि देखो, आपने देखा होगा हमारे कुछ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहती हैं, कुछ आपके घर हैं आपके खुद के नाम पे हैं, खुद के, कोई रेंट थोड़ी ना देते हो। तो इसी तरह से ये इन दोनों के बीच में ये वार चला था। तो यूएस ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी नाटो, कुछ इस यूएस के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज है उन सब ने मिला के ये नाटो बनाई थी, अपनी अपनी फोर्स भेजते हैं इसमें नाटो में। तो ये नाटो यूएसएसआर को, रसिया को रोकने के लिए चलाई थी। तो ये अभी नाटो है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूक्रेनियन के अफसर हैं, ये कह रहे हैं कि रसिया अपने सैनिक भेज रहा है यूक्रेन के बॉर्डर के पास। ये यूक्रेन का मैप है भाई साहब। ये 2 रीजन आपको याद रखने हैं, डोनेस्क और लुहांस्क और डोनेस्क। ये डोनेस्क है, लुहांस्क है, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है। और इधर है क्रीमिया। ये क्रीमिया पहले इसके ऑटोनोमस रीजन था, यूक्रेन ही रूल करता था, लेकिन यूक्रेन से हड़प लिया 2014 में रसिया ने। ये रसिया का बॉर्डर दिखाई दे रहा है इधर। तो ये रीजन है, ये है डोनबास रीजन है। इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपको ये येलो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ येलो, ये देखो यूक्रेन के लोग रहते हैं, यूक्रेनियन भाषा बोलते हैं यहाँ पे। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा ऑरेंज टाइप का सा होता जा रहा है, कम ऑरेंज, ज़्यादा ऑरेंज, ये थोड़ा डार्क ऑरेंज, तो इसमें रशियन स्पीकिंग पीपल हैं इस एरिया में, है यूक्रेन का ही पार्ट, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। और ये प्रो रशियन है। प्रो रशियन का मतलब रसिया को सपोर्ट करते हैं, प्रो रशियन मतलब रसिया को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं रसिया का। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, टेंशन यूक्रेन और रसिया के बीच में 2013 में स्टार्ट हुई थी, 2013 में। क्यों हुई थी भाई साहब? देखो क्या हुआ था, एक डील थी, ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील थी, व्यापार चल रहा था दोनों का। लेकिन उस टाइम पे क्या है, यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे वो प्रो रशियन था, मतलब रसिया को सपोर्ट करता था, रसिया को समर्थन करता था। प्रेसिडेंट का नाम था विक्टोर यानुकोविच। ये करते थे, रसिया को सपोर्ट करते थे ये प्रेसिडेंट यूक्रेन के। तो ये यूरोपियन डील, यूरोप है जो, उससे इतना व्यापार नहीं करते थे,
मतलब यूरोपियन डील जो थी उससे इतना व्यापार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये रसिया को सपोर्ट करते थे। यूरोप में जो ये कंट्री आती हैं ये सारी, तो यहाँ के जो लोग थे, कीव कीव है इसकी कैपिटल, यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव। कीव में जो लोग हैं यूक्रेन में, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया कि आप रसिया को क्यों प्रोटेस्ट मतलब समर्थन देते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो यूक्रेन के जो पीपल हैं वो भी तो रहते थे ना, यूक्रेन जो भाषा बोलते थे, लेकिन जो प्रेसिडेंट था वो रशियन को सपोर्ट करता था, प्रो रशियन था। तो इसी को लेके यहाँ के लोग भड़क गए, वायलेंस हो गई कि आप रसिया को क्यों सपोर्ट करते हो। फिर मार्च 2014 में रसिया ने क्या किया, जब यहाँ पे वायलेंस चल रहा था, हिंसाएं चल रही थी, रसिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया अपने अंदर, रसिया का ही पार्ट बना दिया। ये एक ऑटोनोमस पेनिनसुला था रीजन। पेनिनसुला का मतलब है ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो। देखो जी, यूक्रेन का ही पार्ट था पहले क्रीमिया, इधर से और इधर से, तीन साइड से पानी से घिरी है, इसलिए इसका नाम पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ये पेनिनसुला है जो क्रीमिया, ये मिला लिया 2014 में रसिया ने अपने अंदर। अब रसिया का ही पार्ट है, रसिया ने हड़प लिया भाई साहब ये, क्योंकि यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पीपल भी रहते हैं, ये सपोर्ट करते थे, रसिया का ही सपोर्ट करते थे, रशियन लैंग्वेज बोलते हैं ये। इसने कहा कि देखो जो रशियन स्पीकिंग सिटीजन है यहाँ पे, उनका इंटरेस्ट डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए हमने क्रीमिया को ये मिलाया है। रसिया ने ऐसा रीजन दिया, रसिया ने और भी कुछ रीजन दिए रसिया ने इसको मिलाने के, क्यों मिलाया वो हम लास्ट में पढ़ेंगे इसके। तो प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट थे यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क रीजन में, हमने डोनेस्क और लुहान ये रीजन देखे ना यहाँ पे शुरू में, ये डोनेस्क ये लुहांस्क ये रीजन, ये रशियन सपोर्ट करते हैं, रसिया को सपोर्ट करते हैं पीपल, यानी कि सेपरेटिस्ट हैं ये, अलगाव चाहते हैं, यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं ये, और रसिया में मिलना चाहते हैं। जो ये रीजन है, इन्होंने कीव से यानी कि यूक्रेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी उस टाइम पे। डिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ादी डिक्लेयर कर दी कि हम यूक्रेन में नहीं रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई भाई साहब, यूक्रेन को तो पसंद नहीं आएगा ना यूक्रेन की गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे वायलेंस हो गई। इस तरह से मॉस्को और कीव में, मॉस्को रसिया की कैपिटल है, राजधानी, यानी कि रसिया के बीच में, रूस के बीच में और यूक्रेन के बीच में स्टार्टिंग हो गया ये वायलेंस। फिर बाद में एक डील हुई मिन्स्क में। मिन्स्क देखो ये कैपिटल है बेलारूस की, जो हमने ऊपर बेलारूस देखा था ना, इसलिए देखा था ये बेलारूस, आपको याद है तो। ये ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, तब देखना आप, इरेज हो जाओ भाई। ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ग्रीन कलर का, ये बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट का नाम भी रख दिया मिन्स्क के नाम से ही। 2015 में पीस डील हुई, ये फ्रांस ने और जर्मनी ने बीच बचाव कराया, ब्रोकर्ड कराया, मतलब बीच में होता है ना, जैसे दो आदमी की लड़ाई हो जाए, बीच में तीसरा है वो कि भाई साहब क्यों लड़ रहे हो, इसी तरह से फ्रांस और जर्मनी आ गए इनका ब्रोकर कराने के लिए, पीस डील कराने के लिए। उसके बाद देखो और भी कई सारी सीज फायर वॉलेशन देखने को मिली। सीज फायर वॉलेशन मतलब युद्ध विराम का उल्लंघन, जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसका उल्लंघन देखने को मिला, बॉर्डर लाइन पे दोनों के बीच में गोला बारूद चलते रहे इनके। तो ये इंटरनेशनल अटेंशन की जरूरत क्या है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूएस, नाटो वगैरह और कुछ ऑफिशियल्स ये अटेंशन क्यों देते हैं, इतना ध्यान क्यों देते हैं, क्योंकि देखो जब ये वायलेंस हुई थी ना रसिया और यूक्रेन के बीच में, लगभग 14,000 पीपल मारे गए थे, 14,000 लोगों की हत्या, मतलब एक तरह से इस लड़ाई में, दोनों की लड़ाई में हत्या हो गई थी, मर गए थे, मारे गए थे। और जो यूएन ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इसकी अक्टूबर में 2021 में ही एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 3,393 जो डेथ हुई थी वो सिविलियन की थी, मतलब वो मिलिट्री के नहीं थे, ना तो यूक्रेन की मिलिट्री के आर्मी के कोई सैनिक थे, ना ही रसिया के, जो आसपास सिविलियन रहते ना, आम लोग, आम जनता, इतने लोग मारे गए थे इस लड़ाई में। 14,000 तो टोटल लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है, जो यूरोपियन यूनियन है और यूएस, अमेरिका, इन्होंने देखो जैसे ही रसिया ने यूक्रेन के जो पार्ट है क्रीमिया को मिलाया, क्रीमिया जो हमने ऊपर देखा, क्रीमिया को जैसे ही रसिया ने मिलाया, तो यूरोप के कुछ कंट्री और रसिया, इनको तो भाई साहब अच्छा नहीं लगेगा ना कि ज़बरदस्ती मिला रहा है जो रसिया यूक्रेन से छीन रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए रसिया पे, यानी कि आर्थिक प्रतिबंध। इसमें क्या लगाते हैं, जैसे रसिया के कोई भी इंडिविजुअल आदमी है, कोई भी कंपनी है, या कोई भी डील कर रही है रसिया की कंपनी से या यूरोप से, तो उसे डील बंद कर देंगे, व्यापार करना बंद कर देंगे। तो इस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। रसिया का क्या रिस्पॉन्स था, रसिया ने क्या जवाब दिया, रसिया देखो कह रहा था कि जो रसिया ने क्रीमिया को मिलाया और क्रीमिया पे ये हमले किए, ये इसलिए किया क्योंकि नाटो का जो प्रभाव है यूक्रेन में ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि नाटो सपोर्ट कर रहा था यूक्रेन को। और नाटो के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, कब स्टार्ट हुआ था, याद है ना, कोल्ड वार के दौरान। तो ये नाटो
जो यहाँ पे वीपनरी भेज रहा था, हथियार भेज रहा था, यहाँ के जो पर्सनल हैं, कर्मचारी हैं, मिलिट्री है, उसको ट्रेनिंग दे रहा था। तो ये कह रहा था रसिया की हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो रहा था, क्योंकि नाटो किसके अगेंस्ट बनाया था? रसिया के अगेंस्ट बनाया था। यूएस और यूएस के जो अलायंस कंट्री थे, उन्होंने, अलायंस कंट्री मतलब इसके साथी कंट्री थे यूएस के, अमेरिका के। दूसरा आरोप लगाया यूक्रेन पे रसिया ने कि देखो ये यूक्रेन क्या है, अपनी जो सैनिक हैं, ट्रूप है, वो इंक्रीज कर रहा है जो डोनबास रीजन है, डोनबास रीजन जो हमने देखा था यहाँ पे, ये डोनेस्क और ये लुबांस्क, इन दोनों को डोनबास रीजन बोलते हैं दोनों को। तो इसको ये क्या है, यहाँ पे अपनी ट्रूप्स, सैनिक बढ़ा रहा है, किसके पास? रसिया के बॉर्डर के पास। ये दूसरा आरोप लगाया, लेकिन यूक्रेन ने इस एलिगेशन को इनकार कर दिया। जो ये एलिगेशन आरोप लगाए थे, यूक्रेन ने डिनाई कर दिया, इनकार, कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। जो इस रीजन पे, ये ऑटोनोमस रीजन था, ये डोनबास रीजन, इसको हम छीनना नहीं चाह रहे, अपने पूरा कंप्लीटली नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि ये ऑटोनोमस रीजन है। ये भी ऑटोनोमस रीजन था, लेकिन रूल था यूक्रेन का ही, अभी भी रूल यूक्रेन के ही पार्ट है ये। जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने लीगल एग्रीमेंट किया एक, इसमें कहा कि जो नाटो का एक्सपेंशन है ईस्टवर्ड नहीं होना चाहिए, बॉर्डर, रशियन बॉर्डर के पास नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आरोप लगाए थे। फिर इनकी शांति सेटअप कराने के लिए कि रसिया और यूक्रेन के बीच में ऐसा कोई युद्ध ना छिड़ जाए, ऐसी बैटल ना हो, लड़ाई ना हो, तो एग्रीमेंट हुए मिन्स्क 1 नाम से और मिन्स्क 2 नाम से। मिन्स्क हमने जाना क्या है, बेलारूस की कैपिटल है, बेलारूस हमने देखा ऊपर, उसकी राजधानी है। तो यहाँ पे 12 पॉइंट सीज फायर डील हुई, 12 पॉइंट इसमें लिखे गए, डील में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ सितंबर 2014 में। इसमें कुछ ऐसी डील हुई, जो प्रिजनर है, एक दूसरे कंट्री ने जो कैदी पकड़े एक दूसरे कंट्री के, उन्हें छोड़ा जाएगा, ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाएगी, यहाँ पे जो यहाँ पे घायल हुए हैं जो लोग, उन्हें सहायता दी जाएगी, और जो हैवी वेपनरी, जो हथियार वगैरह वो वापस लिए जाएंगे। ये मतलब जो बॉर्डर पे हथियार तैनात कर रखे हैं, मान लो टैंक हैं मिलिट्री के, या फिर मिसाइल्स वगैरह आप तैयार कर रहे हो, तो ये कुछ नहीं रखे जाएंगे यहाँ पे। तो ये डील तो हुई थी, लेकिन बाद में दोनों कंट्री की साइड से वॉयलेशन देखने को मिला, हिंसाएं हो गई, फिर गोला बारूद चले, फिर लड़ाई होगी। तो ये फिर एग्रीमेंट था, फिर ब्रोक डाउन हो गया, खत्म हो गया। फिर दूसरा एग्रीमेंट हुआ, वो सितंबर 2014 में हुआ था। ये मिन्स्क 2 हुआ 2015 में, ये भी बेलारूस में हुआ। इस टाइम पे जो एग्रीमेंट हुआ, इस टाइम पे फ्रांस और जर्मनी भी साथ आ गए, इन्होंने बीच बचाव कराया दोनों कंट्री के बीच में। ये इसलिए कराया, जो फाइटिंग चल रही है भाई साहब आप दोनों के बीच में, इसको एंड करो और बॉर्डर पे शांति बनाए रखो। जो बॉर्डर पे यूक्रेन के नेशनल ट्रूप्स हैं, इनको वापस करो। दोनों कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं, सैनिक है, ट्रूप का मतलब सैनिक, दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पे नहीं रहने चाहिए, दूर दूर रहने चाहिए। तो ये डील कराई। तो यही था इसके बारे में बस।